जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का S2 ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए हम लोग आज बात करेंगे। ऐसे तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक समझे थे। अगर आप में से कोई अगर ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले आप वीडियो यूट्यूब में जाके सर्च करके आप पहले देख लें। इससे पहले वीडियो तो और अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात, आप राइटिंग से परेशान ना हो कि लिखा हुआ लेटर हमको समझ में नहीं आ रहा। आप कंसेप्ट को समझे, हम जो बता रहे हैं आपको वो आप समझते हुए चलें। अगर आपको ज़रूरी होगा कि अब चाहिए आपको पीडीएफ, तो पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी त्रिकोणमिति होता है। आपको बता दें कि इस त्रिकोणमिति से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा आपका 15 से 20 मार्क्स का तक एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान इजी वे में आपको हम कंसेप्ट सिखाएंगे और आपसे सवाल भी बनवाएंगे। इसीलिए आप धैर्य बना के आप वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पिछले क्लास का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग रिकैप में देखते हैं पीछे क्या पढ़े थे। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक ऑफ रेशियो पढ़े थे। ट्रिगोनोमेट्रिक ऑफ रेशियो पढ़े थे। क्या? त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़े थे। त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़े थे। क्या पढ़े थे? त्रिकोणमिति का अनुपात। साइन थीटा बराबर क्या होता था? तो पी बटे बी होता एच होता था। पी बटे एच, जिसको हम क्या कहते हैं? लंब बटे कर्ण। क्या कहते हैं इसको? लंब बटे कर्ण। ये सभी को क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। और अगर ये आपका क्लियर होगा तो समझ जाइए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं। एक पढ़े थे क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था आपका? बी बटे एच था। बी बटे एच क्या था? आधार। आधार बटे क्या था? कर्ण था। आधार बटे कर्ण था। सॉरी, ये जो है आपका कर्ण है। क्या है? कर्ण। कर्ण। इसी तरह हम लोग क्या किए थे? टेन थीटा भी पढ़े थे। तो टेन थीटा आपका क्या था? टेन थीटा बराबर होता था पी बटे बी, जो कि ये पी क्या था? लंब था। और आपका बी क्या था? आधार। तो आई होप कि आपको ये तीनों फंक्शन जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आपको समझ में आया होगा। और इसी का जस्ट रिसिप्रोकल, साइन थीटा का रिसिप्रोकल क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। बस इसी को पलट देना है आपको, एच बट्टे पी कर देना है, तो ये कॉसेक थीटा। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा फिर? इसी तरह हो जाएगा आपका सेक थीटा, कॉस थीटा का रिसिप्रोकल। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको जब हम एंगल बताएंगे तो यहाँ से साफ एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इसलिए अभी से आप लोग जान जाएं कि कॉस थीटा का उल्टा जो होता है सेक थीटा होता है। इसी को पलट के लिख देंगे और सेक थीटा का निकल जाएगा। जस्ट इसी तरह से टेन थीटा का जो होता है कॉट थीटा रिसिप्रोकल होता है। और इसको सिर्फ आप पलट दें, बी बटे पी कर दें, बस हो गया आपका ये कंप्लीट रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। और इसके बेस पे बहुत सारा सवाल बनता। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो पीछे क्लास का था। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा समझने में तो आप पीछे का वीडियो देखें, आपको क्लियरली समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ आइएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फार्मूला समझिए कि इसके बिना तो आपका एक भी ट्रिगोनोमेट्रिक का सवाल बनने वाला नहीं है। तो चलिए एक एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखते हैं। नंबर फर्स्ट, एच स्क्वायर बराबर होता है आपका
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर थोड़ा सा अगर आप पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय तो उसी के अनुसार लिखा गया है, ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर पी स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल, एच को इधर पी को बाहर। अब देखिए इसी तरह से अगर हम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, अगर हम बी स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा और इस कंसेप्ट का यूज़ होने वाला है जब हम सवाल बनाएंगे। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा एक बार और समझ लें। देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको पी स्क्वायर निकाला, अगर बी को इस साइड लेके जाए प्लस है इधर, तो अगर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको बी स्क्वायर निकालना है, पी को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, वही की है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं 2 नंबर। देखिए टेन थीटा बराबर होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरह से 3rd नंबर होता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। ओके। 4th कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जस्ट टेन थीटा का उल्टा, रेसिप्रोकल। इसी तरह से आप 5 नंबर में भी लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब ये भी कह सकते हैं कि अगर ये रहे तो आप ये लिख सकते हैं, अगर ये है तो ये। आप इस पार से इस पार भी आ सकते हैं, LHS से RHS भी, RHS से भी LHS। तो आई होप कि ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर आपको साइन स्क्वायर थीटा आपका है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी के अनुसार अगर लिखना चाहे हम कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसके बिहाफ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर ये प्लस है, अगर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर और इसको आगे बढ़ाना चाहे तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट ये बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही ऐसा डिफ़िकल्ट कोई ऐसा सवाल होगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। बट आपको बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको एकदम कम्प्लीटली दिमाग में सेट करके रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 2 नंबर, क्या लिख सकते हैं 2 नंबर हम ये लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से हम अगर कहें कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह आपका होता है, ये हो गया 6। अब 6 इसी तरह से चलिए स्टार ही बना देते हैं, नंबरिंग करने से बेटर है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसी के अनुसार हम लिख सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इजी है, सेक स्क्वायर ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ऑटोमेटिक। इसी तरह से और इसको अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए जब स्क्वायर LHS से RHS में जाता है तो आगे प्लस माइनस लगता है, बट अभी जो है आपको इस कंसेप्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए हम प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं। तो आपको आगे जब ज़रूरत पड़ेगा, जब क्लास आप 11th या 11th में पढ़ेंगे मैथ को, तब तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही जानिए कि अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो √, हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर आपको लिखना पड़े कि 2 नंबर में अगर आपको लिखना पड़े कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो माइनस सेक स्क्वायर इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ से सेक स्क्वायर ये तो माइनस होगा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बट इधर माइनस है तो इस माइनस को हटाना है, तो क्या करें हम, तो माइनस सेक स्क्वायर जो थीटा है, आप इधर माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा -1। अगर इसी को और लिखना चाहते हैं एक स्टेप तो लिख सकते हैं ना, सेक थीटा बराबर √10 स्क्वायर थीटा -1। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आप राइटिंग से परेशान ना हो, लिखावट से आप समझें सिर्फ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। तो यहाँ से हम एक नंबर फार्मूला और निकाल सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। और इधर से और एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहें तो कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं √1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कोट स्क्वायर थीटा -1 होगा। अभी जस्ट बताया आपको टेन स्क्वायर में, इसी तरह कॉमन लिए माइनस को और कटा दिए। इसी तरह से अगर कोसेक थीटा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोट स्क्वायर थीटा -1। तो आई होप कि ये सारा फार्मूला आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसको एक एक करके क्या करेंगे, प्रूव दैट भी कर देंगे। एक एक करके प्रूव दैट भी कर लेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला हम क्या पढ़े थे, समझिएगा। फर्स्ट जो है, पहला जो था, चलिए हम स्टार लिख देते हैं। पहला जो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। अगर आप ट्रिगोनमेट्रिक ऑफ रेशियो पढ़े हैं तो इसको लिख सकते हैं ना, P/H, ऑब्वियस लिख सकते हैं क्या, प्लस B/H, इसको भी लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, और ये बराबर होता है 1। चलिए देखिए अब क्या है, तो इसको लिख सकते हैं ना P²/H² प्लस B²/H² बराबर 1। ये स्क्वायर है तो ऊपर नीचे। इसके बाद देखिए इसमें H² क्या है आपका, कॉमन है। H² क्या है,
कॉमन है तो ऊपर क्या हो गया पी स्क्वायर, सॉरी कॉमन नहीं एलसीएम है, एलसीएम एज स्क्वायर ले लिए तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर बराबर 1। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है, अभी जस्ट हम फार्मूला बताएं आपको कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए क्या यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान में क्या हम एच स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर और बराबर है 1। तो देखिए ये कैंसिल हो गया तो बराबर क्या आया 1 इज इक्वल टू 1 आया। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं ना कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ऑब्वियसली कह सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट नंबर फार्मूला हो गया प्रूव्ड दैट। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को आप समाप्त करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और फिर आपसे बात करते हैं, और इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और सब फार्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।